नमस्कार। अलास्का में जो हाल ही में ट्रंप और पुतिन मिले, आज हम उसी पर बात कर रहे हैं। हमारे पास बीबीसी न्यूज़ का एक विश्लेषण है जो इस मुलाकात की परतों को खोलता है। जी। कहने को तो ये यूक्रेन में शांति लाने की एक अहम कोशिश थी, पर क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ? चलिए समझते हैं कि इस बातचीत से क्या निकल कर आया। बिल्कुल, देखना ये जरूरी है कि इन मुलाकातों और वो गर्मजोशी से हाथ मिलाने के पीछे कोई ठोस नतीजा भी था या नहीं। हाँ। खासकर तब जब जमीनी हकीकत मतलब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कुछ और ही कहानी कह रही हैं। जैसे कि सूत्र बताते हैं कि ट्रंप के आने के बाद से यूक्रेन पर रूसी हमले कम होने के बजाय दोगुने हो गए हैं। हो तो इस मुलाकात में जो चीज सबसे पहले ध्यान खींचती है वो था पुतिन का स्वागत, है ना? हाँ बिल्कुल। ट्रंप खुद रनवे पर रेड कार्पेट बिछाए इंतजार कर रहे थे, तालियां बजीं, गर्मजोशी से हाथ मिलाया गया। ये सब कुछ काफी बड़ा था। हाँ, और ये सिर्फ औपचारिक स्वागत नहीं था। जैसा आपने कहा, पुतिन का अपनी गाड़ी छोड़कर ट्रंप की खास वो बख्तरबंद गाड़ी जो होती है उसमें एयरबेस तक जाना, अच्छा। और फिर दोनों का पीछे की सीट पर बैठे हंसते हुए कैमरे में कैद होना, ये सब पुतिन के लिए एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं, प्रतीकात्मक जीत थी। सोचिए, जिस नेता को 2022 के हमले के बाद पश्चिमी देशों ने लगभग अलग थलग सा कर दिया था, बिल्कुल। वो अब अमेरिकी जमीन पर इस तरह का सम्मान पा रहे थे। क्रेमलिन ने शायद मतलब इतनी उम्मीद भी नहीं की होगी। सही बात है। महज 6 महीने में ही वो पश्चिमी देशों के लिए एक तरह से अछूत समझे जाने वाले नेता से दोबारा एक अहम शख्सियत जैसे बन गए। लेकिन ये भी सुनना दिलचस्प था कि अलास्का उतरते ही पुतिन को कुछ ऐसे सवालों का सामना भी करना पड़ा जो शायद उन्हें अपने देश में, रूस में सुनने को नहीं मिलते होंगे। हाँ, ये बात आई सामने। एक पत्रकार ने तो चिल्लाकर पूछा, क्या आप आम नागरिकों को मारना बंद करेंगे? या क्या थी? कोई सीधा जवाब नहीं, बस कंधे उचका दिए और नजरें फेर लीं, ऐसा बताया गया। एक और सवाल था कि क्या वो ज़ेलेंस्की के साथ त्रिपक्षीय बातचीत के लिए तैयार हैं? इस पर भी बस एक, वो क्या कहते हैं, रहस्यमयी मुस्कान। ये उनके देश में जो मीडिया पर पूरा नियंत्रण है, उससे तो बिल्कुल अलग अनुभव रहा होगा। जाहिर है, वहां तो ऐसे सवाल पूछे ही नहीं जाते। फिर बातचीत पर आते हैं। वो भी उम्मीद से जल्दी खत्म हो गई और कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई। हाँ, ये भी नोट करने वाली बात थी। पुतिन ने पहले बयान दिया, बातचीत को रचनात्मक और पड़ोसियों जैसा बताया, और साथ में अलास्का के रूसी इतिहास का जिक्र भी कर दिया। जी, और यूक्रेन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि शांति के लिए लड़ाई की जड़ वजहों को खत्म करना होगा। जड़ वजह, इसका क्या मतलब निकालें? अब देखिए, ये वाक्यांश कीव के लिए चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि ये पुतिन की उन्हीं पुरानी अधिकतम मांगों की तरफ इशारा करता है। जैसे कब्जाए गए इलाकों पर रूस का अधिकार, यूक्रेन का विसैन्यीकरण, तटस्थता, ये सब शर्तें, जो असल में यूक्रेन के लिए तो हार मानने जैसा ही है। बिल्कुल। इनका मतलब होगा कि यूक्रेन अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाएगा, जाहिर है कि ये कभी नहीं मानेगा। तो इससे साफ था कि कोई असल समझौता, कोई ठोस बात नहीं बनी। तो पुतिन ने तो अपने इरादे एक तरह से साफ कर दिए, लेकिन दिलचस्प ये था कि ट्रंप के बयान से क्या गायब था। हाँ, हैरानी हुई कि ट्रंप ने अपने बयान में एक बार भी यूक्रेन या युद्ध विराम का जिक्र तक नहीं किया। सही में एक बार भी नहीं। नहीं, बस इतना कहा कि हर हफ्ते 5-6-7 हजार लोग मारे जा रहे हैं और पुतिन भी ये खून खराबा बंद करना चाहते हैं, बस। ट्रंप का बयान वैसे भी काफी छोटा और मतलब गोलमोल सा था। बड़ी प्रगति की बात तो की, पर क्या प्रगति हुई ये साफ नहीं किया। और खुद ही मान लिया कि युद्ध विराम तक हम अभी पहुंचे नहीं हैं। हाँ, ये भी कहा, वो धमकी कि अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो रूस को भुगतने पड़ेंगे। हाँ, उसका कोई जिक्र नहीं। इस चुप्पी का क्या मतलब निकाला जाए? ये वाकई गौर करने वाली बात है। इस धमकी का जिक्र न होना मॉस्को के लिए तो जरूर राहत की बात होगी। शायद ये दिखाता है कि फिलहाल अमेरिका कोई बहुत कड़ा कदम उठाने की मूड में नहीं है, कम से कम सार्वजनिक तौर पर तो नहीं। तो मतलब यूक्रेन शांति पर तो कोई ठोस बात आगे नहीं बढ़े, लेकिन ऐसा लगा कि नेताओं के बीच आपसी तालमेल जरूर बढ़ा है। माहौल काफी दोस्ताना दिखा तस्वीरों में तो। हाँ, माहौल तो दोस्ताना था, और आखिर में पुतिन ने अंग्रेजी में एक छोटी सी टिप्पणी भी की, जो कि वो कमी करते हैं। क्या कहा उन्होंने? ट्रंप की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहा, अगली बार मॉस्को में। अच्छा, और ट्रंप का क्या जवाब था? ट्रंप ने कहा कि इस पर थोड़ी आलोचना हो सकती है, उन्हें झेलनी पड़ सकती है, लेकिन ये मुमकिन है। तो यानी भले ही कोई नतीजा ना निकला हो, बातचीत का दरवाजा खुला रखने का संकेत तो दे ही दिया गया। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें, अलास्का की ये बैठक पुतिन के लिए दुनिया के मंच पर वापसी जैसी थी। एक प्रतीकात्मक जीत कह सकते हैं। हाँ। लेकिन यूक्रेन में शांति लाने का जो घोषित लक्ष्य था,
वो तो अधूरा ही रह गया, विफल रहा। हाँ, बड़ी बड़ी बातें, गर्मजोशी, मुस्कुराती तस्वीरें अपनी जगह हैं, लेकिन जमीनी हकीकत, जैसे वो बढ़ते हमले और पुतिन की वही पुरानी शर्तें, कहानी का एक ज्यादा गंभीर पहलू दिखाती हैं। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यही रह जाती है कि जब कथनी और करनी में इतना फर्क हो, जब जमीन पर हालात ना बदलें, तो ऐसी शिखर बैठकों का असल महत्व क्या है? क्या ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक राजनीतिक मंच पर है, या इनसे कुछ ठोस हासिल होने की उम्मीद भी रखनी चाहिए? यही सवाल है। और इसी सवाल पर हम अपने श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें।